हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 12th के लिए। और हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी और ये है वीडियो नंबर 21। तो अब हम बात कर लेते हैं। हम डेफिशिएंट डिमांड देख लिया, एक्सेस डिमांड देख लिया, डिफ्लेशनरी गैप देख लिया, इन्फ्लेशनरी गैप देख लिया, स्टैटिक जीडीपी देख ली। अब हमें देखना है कि मेजर टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड द एक्सेस डिमांड, हम कैसे डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अपनी जीडीपी को ला सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने दो पॉलिसीज बनाई होती है। पहली होती है फिस्कल पॉलिसी और सेकंड होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल पॉलिसीज की बात करते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, जिसे हम बजटरी सिस्टम भी कहते हैं, वो हमारी फिजिकल पॉलिसी कहलाती है। और इस फिजिकल पॉलिसी की सिचुएशन में गवर्नमेंट डिफरेंट डिसीजंस लेती है, जिसके थ्रू वो अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा के एक्सेस डिमांड के केस में उसे कैसा करना चाहिए और डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या करना चाहिए, वो हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, मैं दोनों चीजों को एक साथ ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से देखना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर हमारी डिमांड एक्सेस हो जाती है, डिमांड एक्सेस आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर्स को लेस करना शुरू कर देगी। जैसे एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती कैसे है, एक्सपेंडिचर क्या करेगी, पब्लिक प्रोग्राम्स में कर दिया, जैसे कंस्ट्रक्शन कराया रोड का, डैम का, ब्रिज का, या फिर पब्लिक वेलफेयर एजुकेशन में पैसे खर्च कर दिए। एक्सपेंडिचर किस पे किया, डिफेंस पे कर दिया, कंट्री के कोई जो कंट्री की हमारी डिफेंस है उस पर पैसे खर्च कर दिए, लॉ और ऑर्डर पे मेंटेनेंस पे खर्चा कर दिया। तो वो सारी चीजें हमारी एक्सपेंडिचर्स में आती है। तो जब गवर्नमेंट को लगेगा एक्सेस डिमांड है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को रेड्यूस कर देगी। यानी एक्सेस डिमांड के केस में, जो मैं यहाँ पे ईडी के अकॉर्डिंग मेंशन करूंगी, एक्सेस डिमांड के केस में अपने एक्सपेंडिचर को लेस कर देगी। इसके अपोजिट अगर डिमांड हमारी डेफिशिएंट हो जाए, डीडी हो जाए, डेफिशिएंट डिमांड हो जाए, तो उस केस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देगी, जिससे कि वापस से हमारी गवर्नमेंट उसी जगह पर पहुंच जाए जो कि जहां पर हमें इक्विलिब्रियम फाइंड हो चुका था। सेकेंड हमारी है टैक्सेस के केस में। टैक्स आपको पता ही है, गवर्नमेंट के पास एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होती है टैक्स। तो अगर हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्नमेंट को अपने टैक्स बर्डन को कम कर देना चाहिए या टैक्स बर्डन को बढ़ा देना चाहिए, ये दोनों ही चीजें सिचुएशन होती है, तो ये हमारी फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। और गवर्नमेंट को जब लगेगा कि एक्सेस डिमांड का केस है, डिमांड एक्सेस हो रही है, तो वो क्या करेगी, अपने टैक्स बर्डन को बढ़ा देगी, टैक्स को हाउस होल्ड से या प्रोड्यूसर सेक्टर से ज्यादा लेने लगेगी, जिससे कि लोग कम से कम ही डिमांड मार्केट में फैलाएंगे। इसके अपोजिट अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि डेफिशिएंट डिमांड है, तो वो टैक्स को कम कर देगी और गवर्नमेंट के थ्रू लोग ज्यादा सामान को परचेज करने लगेंगे। अब नेक्स्ट हमारा पब्लिक बोरोइंग्स। अब पब्लिक बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट क्रिएट्स अ पब्लिक डेब्ट, गवर्नमेंट अपने थ्रू पब्लिक से एज अ लोन पैसे लेती है। अब ऐसी सिचुएशन में जब डेफिशिएंट डिमांड होगी, जब डेफिशिएंट हमारी डिमांड होगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डेफिशिएंट डिमांड की केस में पब्लिक डेब्ट्स लेना वो कम कर देगी, डिक्रीज कर देगी, और साथ ही साथ एक्सेस डिमांड के केस में उन्हें एक अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक, जिससे हम सिंपली वे में डीडी वगैरह कहते हैं, या गवर्नमेंट अपने यहाँ की चीजों को कम मैक्सिमम रेट पर आपको थिंग्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी। लास्ट है हमारा बोरोइंग फॉर फ्रॉम आरबीआई। ये सारी टॉपिक्स हमने एक बार बैंकिंग चैप्टर में भी कंप्लीट किए, आप एक बार उसमें भी चाहो तो देख सकते हो। अगर मार्केट में मुझे लगेगा एक्सेस डिमांड है, तो मुझे क्या चाहिए कि मैं मार्केट से लिक्विडिटी को कम कर दूं, पैसे को कम कर दूं। और ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी हायर जो बोरोइंग्स होती है उसको हटा देती है और लिक्विडिटी इकोनॉमी में बढ़ा देती है, जिसके कारण डिफ्लेशनरी गैप आता है। जब हमारी बोरोइंग रिड्यूस्ड हो जाएगी, तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी भी क्या हो जाएगी, अपने आप ही रिड्यूस्ड हो जाएगी और हम एक्सेस डिमांड को कम कर पाएंगे। अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं,
हमारे यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड होगी, तो ऐसी सिचुएशन में वो हमेशा क्या करेगी, अपने यहाँ पे लिक्विडिटी को और इनहांस कर देगी, यानी कि गवर्नमेंट चीजों को सस्ते रेट पे करना शुरू कर देगी, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड को इनहांस कर पाए। तो ये हो गया हमारी फिस्कल पॉलिसी। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी पहली है बैंक रेट एंड रेपो रेट। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है वो सारी चीजें जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को या हमारी डिमांड और सप्लाई को, एक्सेस डिमांड या बजटरी कंट्रोल तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो पैसे पर कंट्रोल करती है वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज होती है। जैसे पहला हो गया हमारा बैंक रेट एंड रेपो रेट आर रेज्ड बाय द आरबीआई। जो बैंक रेट है एंड रेपो रेट, इन दोनों को बढ़ाया और घटाया जा सकता है आरबीआई के थ्रू। तो डिपेंड करता है कब, जब मार्केट में एक्सेस डिमांड का केस आएगा तो गवर्नमेंट इसे रेज कर देगी, आरबीआई रेज कर देगी, लेकिन जब डेफिशिएंट डिमांड का केस आएगा तो इसको गवर्नमेंट लेस कर देगी। सेकंड, ट्रिपल आर इज रेज्ड बाय द आरबीआई। अगर रेपो रेट हमारा बढ़ा तो रिवर्स रेपो रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सेस डिमांड के केस में अगर एक्सेस डिमांड होती है तो ट्रिपल आर को हम बढ़ा देंगे, अगर एक्सेस डिमांड की जगह डेफिशिएंट डिमांड होती है तो हम इसको कम कर देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा परचेजिंग द पॉलिसी ऑफ द ओपन मार्केट, परसुइंग द पॉलिसी ऑफ द ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन आपने पढ़ रखा है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को बेचना शुरू कर देती है और उसी के बिहाफ पर थिंग्स को परचेज किया जाता है। तो अगर इन केस कंडीशन आती है कि मार्केट में गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड लग रही है, तो वो क्या करेगी, एक्सेस डिमांड के केस में गवर्नमेंट जब ज्यादा डिमांड होगी तो हमें क्या करना है, पैसे को कम करना है मार्केट से, तो हम लिक्विडिटी करेंगे, अपनी जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस को बंद कर देगी और लोगों को अच्छे रेट पर अपने यहाँ पे एफडीज कराने के लिए सजेशन देगी। लेकिन जब लगेगा गवर्नमेंट को कि हमें लिक्विडिटी को बढ़ाना है मार्केट से, ओपन मार्केट ऑपरेशन जब करेगी, अगर मार्केट में पैसे ज्यादा हैं जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड है तो मनी को सोक करेगी और मनी को सोक करने के लिए अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करेगी। इसी के अपोजिट, क्योंकि मार्केट में जैसे सिक्योरिटी सेल होगी गवर्नमेंट के पास पैसे हो जाएंगे सो। अब इसके अपोजिट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं डेफिशिएंसी है तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे पैसे नहीं खर्च करेगी, बल्कि हर चीजों के रेट को सस्ता करने की कोशिश करेगी। फिर इसके बाद सीआरआर लेड्स टू लोअर कॉस्ट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब अगर क्रेडिट क्रिएशन जो होगा सीआरआर पे डिपेंड करता है। अगर हमने, मुझे लग रहा है एक्सेस डिमांड का केस है तो मैंने सीआरआर को कम कर दिया और सीआरआर को कम करने से हमारा क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारी डिमांड भी अपने आप ही कम होने लग जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे कम होंगे, मतलब बैंक भी ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो पैसे भी कम होंगे। अगर हमारी डेफिशिएंट डिमांड का केस आता है तो गवर्नमेंट इसी सीआरआर को इंक्रीज कर देगी, डेफिशिएंट डिमांड के केस में इंक्रीज कर देगी, जिससे कि लोग, जितना ज्यादा पैसा मल्टीप्लाई होता जाएगा उतना ज्यादा हम लोगों को एज अ लोन पैसे प्रोवाइड कर पाएंगे और लोग डिमांड को इनहांस कर जाएंगे। फिर इसके बाद एसएलआर इज रेज्ड। तो एसएलआर हमारा कब रेज हो सकता है, जब एक्सेस डिमांड का केस हो तो हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में पैसे ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से लोग ज्यादा पैसे अपने खर्च ना कर पाए, हम पैसे ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग नहीं कर सके, दोनों लोगों को एज अ लोन पैसा ना दे सके। लेकिन जैसे कि हमारी डेफिशिएंट डिमांड का आएगा वैसे ही हमें एसएलआर को कम करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर एक्सेस डिमांड का केस है तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको बढ़ानी पड़ेगी। इट मींस अगर किसी ने 1 लाख रुपए का लोन मांगा है और उसके लिए उसने अपनी 1.5 लाख की प्रॉपर्टी को, अगर किसी को लोन की जरूरत है 1.5 लाख रुपए की और उसने उसके लिए अपनी 1.5 लाख की एसेट्स को एज अ मॉर्गेज रखा है, तो गवर्नमेंट उस पे सिर्फ 1,20,000 ही प्रोवाइड करेगी अगर एक्सेस डिमांड का केस है। तो अगर हमारी डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट इसी जो बीच का गैप है 30,000 का, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट 1,50,000 पर 1,40,000 का लोन प्रोवाइड कर देगी। फिर इसके बाद मोरल प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द आरबीआई। अगर इन द केस ऑफ द, अगर आरबीआई चाहे तो स्ट्रिक्टली लीडिंग करती है अपने मोरल्स को कि लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करें। तो अगर आरबीआई को लगेगा कि
एक्सेस डिमांड हो रही है तो इस केस में वो मोरल प्रेशर्स को एक्सर्टेड करेगी, अदरवाइज वो मोरल प्रेशर्स को हटाती रहेगी। क्रेडिट रेशनिंग इज इंट्रोड्यूस। क्रेडिट रेशनिंग इसी की वजह से आती है। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है आप किस सेक्टर में कितने पैसे प्रोवाइड करोगे। गवर्नमेंट ने अपने अलग अलग सेक्टर्स बना रखे हैं, आरबीआई ने लोन प्रोवाइड करने के अलग अलग सेक्टर्स बना रखे हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो लोन प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट अगर एक्सेस डिमांड का केस होगा तो उस केस में उसे जहां से लगेगा कि हमारी डिमांड ज्यादा एक्सेस हो रही, वहां पे पैसे को कम इंट्रोड्यूस करेगी, वहां पर पैसे को एज अ लोन भी कम प्रोवाइड करेगी। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड में अपने उसी सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी जहां से डिमांड हाई हो रही हो। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू क्लास।